नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश व्यास और आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पंडित जी कुछ नया में। आज हम प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रत्यय के विभिन्न भेद और उसकी परिभाषाएं और उसके उदाहरण के रूप में। संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, हिंदी के प्रत्यय होते हैं और विदेशी भाषाओं के प्रत्यय होते हैं जो हिंदी में आजकल इस्तेमाल होते हैं। तो उसको विस्तार से इस एपिसोड में जानेंगे। प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश है जिसके अंत में लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या विशेषता उत्पन्न करते हैं। उन शाब्दिक इकाइयों को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही बात लिखी गई है, शब्द के अंत भाग में लगकर अर्थ परिवर्तन करे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहले तो नए नए शब्दों का निर्माण करने, जैसे कि संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, इस प्रकार सभी प्रत्यय जोड़ने पर नए शब्द बन जाते हैं। और यहाँ लिखा है उस प्रकार प्रत्यय जो है नए शब्दों का निर्माण करने में और शब्दों में माधुर्य लाने में काफ़ी सहायक होते हैं। अब प्रत्यय के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। जैसे कि यहां देखा जाता है कि संस्कृत प्रत्यय एक, और ये दोनों को एक ही मानते हैं, ये 2 में आ जाता है। संस्कृत के भी प्रत्यय हैं, उसमें कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और हिंदी प्रत्यय, और दूसरी भाषाओं से जो शब्द लिए जाते हैं उनसे नए शब्द बनते हैं, उनके लिए कहा जाता है विदेशी प्रत्यय। तो इस प्रकार कुल मिला के मुख्य 3 हैं, लेकिन उसमें और प्रत्यय जोड़कर 4 माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत के कृदंत प्रत्यय से शुरू करते हैं, ठीक है। कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय मुख्य रूप से संस्कृत के हैं। तो किसे कृदंत कहा जाता है? कि जो शब्दांश धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द जो है वो अपनी धातु से बना हुआ होता है। तो जो प्रत्यय सीधे शब्द, संज्ञा या विशेषण में न लगकर मूल धातु में लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। अब उसमें सबसे पहला है कर्तुवाचक कृदंत प्रत्यय। उसमें त्रु या ता, अब ये धातु से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार से नेता, ता प्रत्यय जोड़कर, उसी प्रकार से पिता, माता, ये त्रु या ता से जोड़कर बना जाता है। उस प्रकार अक प्रत्यय जो है वो मूल धातु में जोड़कर बनाया जाता है। पाठक अक, लेखक अक, पालक अक, ठीक है। उसी प्रकार से कृदंत प्रत्यय का दूसरा उपप्रत्यय है विशेषणवाचक कृदंत प्रत्यय। अब उसमें 4 शब्द हैं प्रत्यय के रूप में। सबसे पहला है त, जो शब्द में जोड़कर बनता है आगत, कृत, लिखित। उसी प्रकार से तव्य, तव्य जोड़कर जो शब्द बने जाते हैं गंतव्य, तव्य। उसी प्रकार कर्तव्य। एक और शब्द है य,
योग्य, पूज्य, यह आता है। और अंत में अनीय, जो मूल शब्द है, मूल धातु है, उसमें अनीय प्रत्यय जोड़ा जाता है और शब्द बनता है पठनीय, पूजनीय आदि। तीसरे कृदंत प्रत्यय के प्रतिप्रत्यय पर हम जाएं तो वो है भाववाचक। अब भाववाचक में सबसे पहला है अन। लेखन, लिखना जो होता है ना मूल शब्द, उसमें अन जोड़ा जाता है, लेखन। संपादन, गमन, हवन इत्यादि शब्द बनते हैं। उसी प्रकार ती प्रत्यय है, गति, मति, रति, ती, ह्रस्व-ई। अ, अब ये जो अ है, कभी कभार आदि स्वरों में भी इसको जोड़ा जाता है। झई, लाभ, खेल, ये जो अंत में अ सुना जाता है वो कृदंत भाववाचक प्रत्यय का ही काम करता है। तो इस प्रकार से संस्कृत के कृदंत प्रत्यय में जो हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, कर्तुवाचक हो गया, विशेषण हो गया, भाववाचक हो गया, तो ये तीन इसमें मुख्य रूप से थे। अब दूसरा है, उसे कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय में और कृदंत प्रत्यय में क्या अंतर हुआ कि जो कृदंत प्रत्यय है वो धातु में लगते हैं, ठीक है, और जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा में, शब्दों में लगाया जाता है और उससे जो बनने वाले शब्द होते हैं उसको कभी कभार तद्धितांत भी कहा जाता है। अब पहला है भाववाचक में प्रत्यय औ, जो नाम से ही पता चल जाएगा कि ये भाव प्रदर्शित करता है। लाघव, लघुता जो होता है उसका लाघव हो गया। गौरव, ये औ प्रत्यय है। त्व, महत्व, गुरुत्व, जो गुरु मूल शब्द है, महामूल शब्द है, उसमें त्व जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से ता है, यहाँ पर हमने गुरुत्व देखा तो मूल शब्द में त्व प्रत्यय को निकाल दिया जाए और ता प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो भी शब्द बन जाता है। गुरुता, मनुष्यता, यहाँ पर भी त्व हम इसमें भी जोड़ सकते हैं, मनुष्यत्व। ठीक है। इसी प्रकार से ईमा, अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये ई जो है वो ह्रस्व है, तो जहाँ पर भी ये ईमा लगेगा शब्द के अंत में तो वो ह्रस्व ई होगा, जैसे कि महिमा, गरिमा। ठीक है। उसी प्रकार से यह है, मधुर शब्द में यदि यह प्रत्यय जोड़ा जाए तो माधुर्य हो जाएगा। इसी प्रकार सुंदर शब्द जो है उसमें यह प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, सौंदर्य। ठीक है। दूसरा है संबंधवाचक। अब संबंधवाचक तद्धित से संबंध का ही बोध होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर भी कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, जैसे कि जैसे कि इक, लौकिक, वार्षिक। हमने जो पिछले एपिसोड में इक देखा था वो हिंदी के प्रत्यय में था, ये संस्कृत के प्रत्यय है। उसमें हम देखेंगे आगे कि संस्कृत इक प्रत्यय और हिंदी इक प्रत्यय में क्या अंतर होता है। ठीक है। यहाँ पर अभी हम संस्कृत की बात कर रहे हैं कि जो संस्कृत के इक प्रत्यय है ये सभी जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें इक है, लौकिक है, लोक का लौकिक हो गया, वर्ष का वार्षिक हो गया, इक जुड़ गया, और इम है एक, स्वर्ण में इम जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, स्वर्णिम, और उसी प्रकार अंत में जोड़ दिया जाए इम तो अंतिम हो जाएगा। ठीक है।
इत है, मोह में इत जोड़ दिया, मोहित हो गया। दुख में इत जोड़ दिया, दुखित हो गया। इत, ये भी रस्वई है, ये भी रस्वई है और ये भी रस्वई है। तो सभी जगह जब ये इक आए, इम आए, इत आए तो वो रस्वई करना है। ठीक है। यहाँ पर ग्रामर में ज़्यादातर लोग गलतियाँ कर जाते हैं, क्योंकि बोलने में जितना सरल होता है लिखने में उतना सरल नहीं होता है कि कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर रस्वई होगा या दीर्घई होगा, वो पता चलना अनिवार्य है। यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं कि इतने प्रत्यय जो है वो रस्वई है, तो जहाँ शब्दों में ये जोड़े जाएंगे तो रस्वई बन जाएगा। इल, फेनिल, फैन होता है ना पानी का, उसको फेनिल। पंख, पंख माने कीचड़, तो पंख में इल जोड़ दें तो पंकिल हो जाएगा। उसी प्रकार से अंत में है ईय, राज का, राजकीय, प्रांत का, प्रांतीय, और अपत्यवाचक तीसरा। ज़्यादातर लोग अपत्यवाचक ऐसा बोलते हैं, पता नहीं होता है कि इसका मूल अर्थ क्या होता है। अपत्य का अर्थ होता है संतान या वंश में उत्पन्न हुए व्यक्ति, उसको अपत्य कहा जाता है। तो ज़्यादातर अपत्य जो है वो किसी वंश को आगे बढ़ाने में या उसका बोध कराने के लिए ये प्रत्यय इस्तेमाल होता है। जैसे कि पांडव, पांडु राजा के जो वंशज हुए उसे पांडव कहा जाता है। उसी प्रकार भृगु ऋषि के जो वंशज हुए उसको भार्गव कहा जाता है। उस प्रकार दशरथी, ये ई प्रत्यय है, ये अप्रत्यय है। ई में दशरथ को, दशरथ के बाद जो जितने हुए दशरथी हुए। जैसे कि राम को भी वही शब्द से पुकारा जाता है। कई कबार रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसका उल्लेख किया है। जैसे कि मारुत, उसमें मारुति, मरुत का मारुति हो गया, तो मरुत माने पवन, और पवन पुत्र हनुमान, तो वो उसका वंशज हो गया, तो मारुति। फिर है पुलत्स्य ऋषि के संतानों को पौलत्स्य कहा जाता है, मंडुक ऋषि के वंशजों को मांडुक्य कहा जाएगा, कुंती के पुत्रों को कौंते कहा जाएगा, और गंगा के पुत्र भीष्म उसको गांगे भी कहा जाता है। तो ये अपत्यवाचक हो गया। उसके बाद पूर्णतावाचक, इसमें संख्या की पूर्णता सूचित की जाती है। ज़्यादातर ये संख्या बोधक होता है। ये प्रत्यय देखते हैं हम। एक है म, प्रथम, पंचम, अष्टम, सप्तमम, ऐसे म होता है। ये जो अंत में म होता है वो पूर्णतावाचक प्रत्यय कहा जाता है। उसके बाद है तारतम्य वाचक। अब ये भी एक रोचक बात है। दो से अधिक वस्तुओं में जब कभी श्रेष्ठता दिखानी होती है, जैसे अंग्रेजी में कंपैरेटिव वर्ड्स होता है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है। बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर माने दो में से जो ज़्यादा अच्छा है, वही का वही सेम। यहाँ पर तारतम्यवाचक जो हमारा प्रत्यय है वो है, उसमें पहला है तर, अधिक और अधिक से ज़्यादा माने अधिकतर। गुरु, गुरु माने बड़ा, बड़े से भी ज़्यादा, गुरुतर, ये अधिक का बोध सूचित करता है। तम, अधिकतम, सुंदरतम, अधिक है उससे भी ज़्यादा, सुंदर है उससे भी ज़्यादा। उसके बाद है ईय, गरीय, वरीय। उसी प्रकार वरीय का वरिष्ठ हो जाता है इष्ट में जोड़कर। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मिष्ठ, और जो आगे बढ़ा हुआ है वरीयता, प्रमुख है, वो वरिष्ठ, इष्ट प्रत्यय जोड़कर बन जाता है। और अंत में है गुणवाचक, तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक में सबसे बड़ी बात होती है कि ये प्रत्यय जिस संज्ञा में जुड़े जाते हैं वह शब्द ही गुणवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे कि वान प्रत्यय
धन में वान जोड़ देने से धनवान हो जाएगा। अब धनवान जो है वो अपने आप में गुणवाची बन गया। बलवान है, बल में वान जोड़ दिया। मान है एक शब्द, शक्तिमान, एक पुरानी सीरियल आती थी मुकेश खन्ना की शक्तिमान, हाँ उसी प्रकार से मान, शक्ति में मान जोड़ दिया, शक्तिमान हो गया। गति में मान जोड़ दिया, गतिमान हो गया। एक है त्य, पश्चिम की संस्कृति जो होती है उसको ये त्य प्रत्यय लगाकर पाश्चात्य कहा जाता है। जैसे कि वेस्टर्न लिटरेचर है तो उसको पाश्चात्य साहित्य कहा जाता है या पाश्चात्य साहित्य शास्त्र। उसी प्रकार से जो पूर्व का होता है उसको पौर्वात्य कहते हैं। एक है आलू, वो आलू की सब्जी वाला आलू नहीं, ये अलग गुणवाचक प्रत्यय है। कृपा माने किसी के ऊपर अनुकंपा होना, उसको आलू से प्रत्यय जोड़ते हैं तो कृपा का कृपालु हो जाएगा, दया का दयालु हो जाएगा, और शंका कोई करता है तो शंकालु हो जाएगा। उसी प्रकार से ई अंत में रहता है। ई प्रत्यय जोड़कर क्रोध, क्रोधी, ये दीर्घ ई है तो सभी जगह जब हम लिखेंगे उसकी मात्रा तो दीर्घ ई वाली होगी। क्रोध का क्रोधी, धन का धनी, लोभ का लोभी। तो इस प्रकार से ये संस्कृत के सभी प्रत्यय यहाँ पर हमने पूर्ण किए हैं और हिंदी के अभी सारे प्रत्यय बाकी हैं और विदेशी प्रत्यय बाकी है, लेकिन वो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।